जय श्री राम, राम राम, नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार शिक्षक बहाली 7वीं चरण टेट स्टेट के बारे में बात करने वाले हैं। टेट स्टेट शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सभी विषय के अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वीं चरण के सभी टेट स्टेट क्वालिफाइड अभ्यर्थी ध्यान दें। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, अभी शिक्षा विभाग का पत्र जारी। यह वीडियो बिहार स्टेट 2019 क्वालिफाइड सभी अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शिक्षा विभाग का जो पत्र जारी हुआ है, तो उस पत्र में क्या बातें की गई हैं। तो आप लोग जानते हैं बिहार स्टेट 2019 का जो विज्ञापन जारी हुआ था, उसमें ही शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक की बातें की गई थी, अर्थात फिजिकल टीचर के बारे में विज्ञापन उसी में जारी हुआ था। और उसमें आप लोग जानते हैं कि BC EBC को 50% पर उत्तीर्ण की बातें थी, अर्थात BC EBC को भी 5% की छूट नहीं दी गई थी। लेकिन इससे पहले जो भी आप लोग जानते हैं बहाली, अर्थात बहाली नहीं, आप लोग जान सकते हैं पात्रता परीक्षा BTET हुआ है, तो उसमें भी 5% छूट दी गई थी। लेकिन आप लोग यह भी जानते हैं कि BTET की बात करें तो उसमें तो 55% पर पास होते थे, तो उस हिसाब से तो अभी भी छूट मिल चुकी है। तो यही बातें हैं। इसके अलावा जो भी स्टेट की बातें करें तो स्टेट 2019 में भी सभी विषय के अभ्यर्थियों के लिए BC EBC के लिए 45% था। तो ये सभी जानकारी हैं। तो ये सभी की बातें की गई थी। उसमें जो हाईकोर्ट पहुँचे थे, हाईकोर्ट में ये सभी बातें रखे गए थे। उसके बाद दिशा निर्देश मिला था, लेकिन उसमें यह बातें कर दी गई है। आप लोग देखेंगे, इस वीडियो में भी देखने वाले हैं, तो उसमें यह बातें कर दी गई है कि अब परिवर्तन नहीं हो सकेगा, जो कि बहाली प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है। और आप लोग यह भी जानते हैं, जो बिहार स्टेट 2019 के लास्ट में आप लोग देखे होंगे, उसमें यह जिक्र किया गया है कि रिजल्ट के बाद कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। तो यही बातें हैं। तो इस कारण से भी हो सकता है कि नहीं मिल सका है, और इसमें मार्गदर्शिका के अनुसार ही रिजल्ट आया है। तो ये सभी बातें कर दी गई है, अर्थात जो उसमें बातें की गई थी पास के लिए, क्वालिफाइड के लिए, तो उस अनुसार से ही रिजल्ट जारी हुआ है। अर्थात क्वालिफाइड आप लोग जानते हैं 50% और 45% BC के लिए, EBC के लिए 50% इसमें था फिजिकल टीचर के लिए। और आप लोग जानते हैं बिहार स्टेट के सभी विषय के लिए स्टेट 2019 में 45% ही था। तो वही जानकारी है, जैसा लिखा गया था उस अनुसार से क्वालिफाइड किया गया है। और उसी अनुसार से आप लोग जानते हैं कि महिला का भी क्वालिफाइड हुआ है, बिहार स्टेट में क्वालिफाइड किया गया है, 50% पर क्वालिफाइड किया गया है। तो इस बात को लेकर शिक्षा मंत्री जी विधानसभा में भी, विधान परिषद में भी स्पष्ट कर चुके हैं कि मार्गदर्शिका के अनुसार ही रिजल्ट आया हुआ है, अर्थात विज्ञापन के अनुसार ही रिजल्ट आया हुआ है बिहार स्टेट 2019 का। और जो क्वालिफाइंग अंक थे 50% थे, उस अनुसार से पास किया गया है। अर्थात जो जनरल महिला थे, जनरल के, तो उसका सामान्य कोटि की महिला के लिए 50% था, तो उस अनुसार से पास किया गया है। तो ये जानकारी है, जो भी हैं जनरल EWS, ये सबको 50% पर पास किया गया है। तो यही जानकारी है। तो ये सभी आप लोग समझ सकते हैं, बिहार विधानसभा में, विधान परिषद में शिक्षा मंत्री जी स्पष्ट कर चुके हैं यह जानकारी। तो इस पर आगे भी बातें करने वाले हैं। तो ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में जो आशंकाएं होती है कि स्टेट अंक पर बहाली हो सकती है, जब बिहार स्टेट 2019 के लिए बातें की जाती हैं, क्या स्टेट अंक पर बहाली हो सकती है। तो आप लोग देख चुके हैं कि जो फिजिकल टीचर में स्टेट अंक पर बहाली हो चुकी है, अर्थात योग्यता परीक्षा के अंक पर हुई है। तो शिक्षा विभाग पर डिपेंड थोड़ी बहुत कर सकता है, लेकिन अब आशा रखें कि देखिए आगे क्या होता है, लेकिन इस पर ज़्यादा बातें नहीं करना चाहते हैं। तो यही जानकारी है, और आप लोग जानते हैं। तो यही बातें हैं। और इसमें भी बिहार स्टेट में जो दिया गया था सर्टिफिकेट वितरण की बातें करें, प्रमाण पत्र निर्गत की बातें करें, तो 2 भाग में, एक था क्वालिफाइड के रूप में, एक था क्वालिफाइड और मेरिट के रूप में। तो उसी अनुसार से शिक्षा विभाग, अर्थात बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा निर्गत किए गए हैं सर्टिफिकेट। लेकिन इसमें जो नोट इन मेरिट लिस्ट का जिक्र कर दिया गया, यह कहीं से भी उचित नहीं है। और आप लोग जानते हैं मेरिट लिस्ट में यह उस समय में न्यूज आया था कि मेरिट अर्थात टॉपर है, अंदाजा रहेगा टॉपर है, अर्थात जो मेरिट है इसका महत्व सांकेतिक है। तो इससे स्पष्ट होता है कि अब तो देखिए आगे जो बहाली प्रक्रिया है, वो हो सकता है जो नियमावली 2020 में जिक्र किया गया है, इसी अनुसार से बहाली प्रक्रिया आगे बढ़ जाए, और स्टेट अंक पर भी बहाली हो, या फिर 50-50 दोनों को रखा जाए। तो देखिए आगे क्या होता है, या फिर जो 2, 4, 6 ये दिया जाए। तो इस पर अभी बातें नहीं करना चाहते हैं, आप लोग समझ सकते हैं। हो सके तो एक वीडियो में बातें करेंगे कि चयन प्रक्रिया क्या हो सकता है इस पर। तो यही सभी जानकारी है। तो शिक्षा मंत्री जी तो स्पष्ट कर दिया गया है विधान परिषद में।
5% जो छूट की बातें करें तो महिला अभ्यर्थियों के लिए अलग बातें थी। महिला अभ्यर्थियों के लिए आप लोग जान सकते हैं कि शिक्षा मंत्री जी जो स्पष्ट किए थे महिला अभ्यर्थियों के लिए, तो उसमें बातें किए थे कि जो 2011 में जो शिक्षक पात्रता परीक्षा हुए थे, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, इसके अलावा बीटेट बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा जो हुए थे, तो उसमें अलग बातें थी। जो 60% और 55% था और 5% छूट दिया गया था, लेकिन उस समय में आरक्षण नहीं मिलता था। 35% जो रिजर्वेशन की बातें शिक्षा मंत्री जी द्वारा स्पष्ट की गई हैं महिलाओं के बारे में, तो उस समय 35% रिजर्वेशन नहीं मिलता था महिलाओं को, लेकिन अब 35% रिजर्वेशन क्षैतिज आरक्षण महिलाओं को मिलने लगा है। तो यह सभी शिक्षा मंत्री जी स्पष्ट किए हैं कि ये सभी मुख्यमंत्री जी के प्रयास के परिणाम स्वरूप हुए हैं, तो ये सभी किए गए हैं। तो आप लोग समझ सकते सरकार द्वारा ये सभी किए गए हैं कि आरक्षण दिया गया है, महिलाओं को 35% आरक्षण मिले हैं, तो इस कारण से 5% छूट नहीं भी दिया गया है। और वैसे भी आप लोग समझ सकते हैं काफ़ी छूट मिल चुका है। 60% पहले होता था क्वालिफाइंग अंक, 60% 55%, लेकिन इस बार घट चुका है। तो वैसे भी आप लोग समझ सकते हैं छूट मिल चुका है, एक तरह से समझा जा सकता है। तो शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार।